आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमा जनवेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुरानी रंजिश में की हत्या, रोड जाम कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। शहर सहित जिले भर में मनाया नववर्ष, सभी उम्र के लोग नववर्ष की खुशी में थिरके। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतक हरियाणा का था निवासी। बोर्ड लगाने के विवाद में टपुकड़ा बाजार रहा बंद, तहसील के सामने धरना शुरू। और अब खबरें विस्तार से। अलवर टाइगर्स ग्रुप ने पुराना भूरा सिद्ध स्थित इरादा बाल गृह में रह रहे निराश्रित बच्चों को उपहार भेंट कर उनके साथ नववर्ष की खुशियां साझा की। ग्रुप संस्थापक मनीष तुरेजा ने बताया कि अलवर टाइगर्स ग्रुप द्वारा विगत कई वर्षों से सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज ग्रुप सदस्यों द्वारा पुराना भूरा सिद्ध स्थित इरादा बाल गृह में रह रहे 35 निराश्रित बच्चों को कंबल, गर्म जुराबे, नए कपड़े, पेंसिल, कलर किट, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट एवं मिठाइयां आदि उपहार स्वरूप भेंट कर उनके साथ नववर्ष की खुशियां साझा की। इस अवसर पर नितेश गुप्ता ने बताया कि सामाजिक जिम्मेदारी के तहत सभी को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद कर खुशियां साझा करनी चाहिए। अभिषेक तनेजा ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें भी भविष्य में नेक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। दीपक नागपाल ने बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जितेंद्र जाजोरिया ने बच्चों को शारीरिक व्यायाम का महत्व बताया। कार्यक्रम का संचालन भूपेंद्र सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में बाल गृह संचालक नरेंद्र सिंह और रीता सिंह द्वारा अलवर टाइगर्स ग्रुप के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए ग्रुप सदस्यों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर नमित जैन, नितेश गुप्ता, भूपेंद्र सिंह, अभिषेक तनेजा, दीपक नागपाल, जितेंद्र जाजोरिया, पंकज, लोकेश, हितेश मक्कड़, मनीष मलिक और मनीष तुरेजा आदि उपस्थित रहे। तिजारा कस्बा मुख्यालय पर संचालित सरकारी अस्पताल के सामने रविवार को कस्बे के लोगों द्वारा अस्पताल में व्याप्त असुविधाओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रवि प्रकाश मीणा को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा जब तक लोगों की मांगे मानी नहीं जाती। यह धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को मौखिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जनहित मांगों के लिए पहले से कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन आज तक लोगों की मांगों पर गौर नहीं किया गया। मजबूरन कस्बे के लोगों को यह धरना प्रदर्शन का कदम उठाने की नौबत आई है। धरने पर बैठे लोगों ने मांग की है कि तिजारा अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित किया जाए। अस्पताल में 22 चिकित्सक के पद स्वीकृत है, जिनमें से 10 पद खाली हैं, उनको भरा जाए। साथ ही रात्रि में इमरजेंसी ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर अस्पताल परिसर में नहीं रहते हैं, उनका बैठाया जाना सुनिश्चित किया जाए। वह महिला व पुरुष नर्सिंग कर्मी के सभी पदों को भरा जाए। स्थायी सफाई कर्मचारी लगाए जाए व अन्य पद जो 70% खाली है उनको भी जल्दी से जल्दी भरवाया जाए। बायोकेमिस्ट, लीवर, किडनी, हार्ट की समस्त जांचें अस्पताल के अंदर ही करवाना सुनिश्चित किया जाए। रात में चौकीदार लगाए जाने सहित अनेक जनहित की मांगे रखी और इन्हें जल्द पूरा करने की बात कही। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल व उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान एडवोकेट पवन जैन, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, पार्षद अनिल बंसल, पूर्व पार्षद वीरेंद्र सैनी, रामू सैनी, एडम गुर्जर, संजय गुर्जर, चिराग सैनी, कृष्ण कुमार, अमन, कार्तिक सैनी, ओम प्रकाश केला, नवीन, अजय सोनी, पंकज शर्मा, शिवम सहित बड़ी संख्या में कस्बे के लोग मौजूद रहे। तिजारा को जनता जो मेडिकल फैसिलिटी जो होनी चाहिए उससे महरूम है और इसके लिए हमने बिना किसी राजनीतिक गैर राजनीतिक रूप से हमने ये धरना दे रहे हैं और ये अनिश्चितकालीन चलेगा, जो प्रातः 9 बजे से 11 बजे प्रत्येक दिन चलेगा। हमारी जो मांगे हमने अपने ज्ञापन में लिखी है, जहां पर 50% पद खाली हैं, डॉक्टर्स के 22 पद खाली, जिसमें 6 काम कर रहे हैं, जिसमें 2 डेंटिस्ट हैं और बाकी एमबीबीएस हैं। जो एमडी डॉक्टर हैं वो बिल्कुल बाहर है। नर्स स्टाफ का 30% सीटें हैं, वहीं 50% मेल नर्स खाली हैं। ना किसी बायोकेमिस्ट्री जो जांचें होती है अंदर, जो लीवर, किडनी प्रोफाइल, जो भी लिक्विड प्रोफाइल होती है उसकी कोई जांच अंदर नहीं होती है, सारी जांचें बाहर लिखी जाती है हॉस्पिटल से बाहर की। अंदर डॉक्टर सही समय पर बैठते नहीं है और डॉक्टर जो
आते हैं, जो जिनकी ड्यूटी है वो लगाकर अपने घर पर चले जाते हैं। दूसरी बात, हमारी सारी व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि बेड की आप अंदर स्थिति देखिए, बाथरूम में आप घुस नहीं सकते, हालत इतनी गंभीर है कि दवाइयां पूरी मिल नहीं रही, एक्सरे वाले में एक्सरे नहीं हो पाता, जांचें नहीं हो पाती। सभी व्यवस्थाएं एक बिल्कुल ऐसी है जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल के एक दुकान खोलकर डॉक्टर बैठा, इस प्रकार की अभी देखरेख चल रहा है। इन मांगों को, हमारी सोनोग्राफी की हमारी मांग है, इको जांच होनी चाहिए, क्रिटिकल केयर जो हमारे 2 बेड उन्होंने दिए थे भिवाड़ी के लोगों ने, वो बेड आज तक आईसीयू चालू नहीं किए गए हैं, ऑपरेशन थिएटर चालू नहीं है। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ट्रॉमा सेंटर, यहाँ पहले उसमें ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक यहाँ चालू, लेकिन आज तक वो चालू नहीं की गई। जितनी सुविधाएं हैं सारे रूम में बंद लॉक कर पड़ा है, और जिनके डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं लेकिन वो डॉक्टर में ज्वाइन नहीं कर रहे, और कुछ छुट्टी लेकर चले गए हैं लंबी, यहाँ नहीं रहना चाहते, और हमारी जनता इसमें त्रस्त है। इन सभी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन है, प्रत्येक 9 बजे से 11 बजे तक हम प्रत्येक दिन बैठेंगे, चाहिए 6 महीना मांग में पूरी हो या साल भर में पूरी करें। उसके बाद हम कुछ दिन तो अनिश्चितकाल बैठेंगे, फिर पूरे दिन बैठेंगे, उसके बाद में सभाएं करेंगे, बाजार बंद करना पड़ा तो बाजार बंद भी करेंगे, लेकिन मांगों को मनवाकर मानेंगे। ये है हमारी मांग। एक तरफ तो सरकार निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क जांचें की बात करती है, लोगों को निःशुल्क जांच मिले इसलिए चिरंजीवी योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नौगांवा के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में स्टाफ नर्स द्वारा डिलीवरी के बाद 1100 से लेकर 3000 रुपए वसूले जा रहे हैं। नौगांवा निवासी जैतूनी ने बताया कि 3 दिन पूर्व सामुदायिक केंद्र नौगांवा में उसका पोता हुआ था। अस्पताल को महिला नर्स उर्मिला के द्वारा उसे बाहर से दवाइयां लाने के लिए कहा गया और जाँच भी बाहर से ही करवाई गई। डिलीवरी कराने की एवज में उससे 1100 रुपए मांगे। जैतूनी ने बताया कि जब उसने उसे 200 रुपए दिए तो उसने 200 रुपए फेंक दिए और बोली कि 1100 ही चाहिए, रुपए नहीं दिए तो तुम्हारा कार्ड नहीं बनाऊंगी, जिससे तुम्हें मिलने वाला लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले भी कई मरीजों से डिलीवरी के नाम पर पैसे लेते नजर आई है, लेकिन मरीजों को डराकर उन्हें चुप कर दिया जाता है। जैतूनी ने बताया कि उन्होंने इस आशय की शिकायत स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नौगांवा के डॉक्टर सुनील गुप्ता से भी की है, तो वो भी उन्हें ही लड़ने लगे और बोले कि किसी को भी बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता। नौगांवा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के कुछ स्टाफ के द्वारा बाहर स्थित लेबोरेटरी और मेडिकल संचालकों के साथ समझौता कर रखा है, जिसकी एवज में उन्हें कमीशन दिया जाता है। इसी कारण जांचें बाहर भेजी जाती हैं। इधर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ अमित राठौड़ ने बताया कि सरकारी अस्पताल में निःशुल्क जांच की सुविधाएं उपलब्ध है और डिलीवरी की एवज में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। यदि किसी भी कर्मचारी के द्वारा शुल्क लिया जाता है तो उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मेरे बेटा की बहू ने यहाँ हॉस्पिटल लाई थी सरकारी में बच्चा करवाने के लिए, तो डॉक्टर भी मेरे से ऐसे बोला, बहू से तुमने इतना बच्चा है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम इतना बच्चा करती है। फिर वो मैडम कहती है आप इतना पैसे दो, मेरे गंदगी में हाथ दिया है, कभी घेरिया ले जा, मुश्किल से रोका। मेरे क्या नाम है मैडम का? उर्मिला नाम है मैडम का। वो कहती है मैं बाहर गलियों दे दूंगी, मैं करूंगी डिलीवरी, मुश्किल से करा। फिर सारी जांच बाहर की थी, मैंने कही मेरे पे पैसा ना है, जब कह रहे 1100 रुपए दो, मैं जब ये काम सही करूंगी, लेकिन मेरे पे ना 1100 रुपया, मैं 200 रुपया दिया, मेरे ऊपर बना दिया उल्टा। और फिर कहने लगी कि बोलो अगर तुम्हें तो पैसा ना देगी मैं तेरी जन्म प्रमाण पत्र की रिपोर्ट नहीं बनाऊंगी, छुट्टी नहीं दूंगी। आज मेरे को 3 दिन होगा और छुट्टी नहीं दे रही, पैसा दो। सारी जांच बाहर की थी। इस मामले में आपने जो डॉक्टर है शिकायत करी, मैं डॉक्टर उसने सिखा दिया, मैडम ने, उस मैडम ने डॉक्टर सिखा दिया, डॉक्टर ने उल्टी मेरे को लिख दिया। मैंने कही डॉक्टर जी मान जाओ, मैं गरीब हूँ, मेरे घर बच्ची रो रही है, मेरे घर कोई पे नहीं, मैं विधवा हूँ, जैतूनी, मान जाओ मेरे साथ इतनी ज्यादा मत करो। तब तक आई कि नहीं पैसा नहीं, रिपोर्ट न करवा लाएगी, हम छुट्टी नहीं, और 10 दिन की और बढ़ा दूंगा, तू अगर बुला लेता है। मेरा बेटा आया फिर बाद में डॉक्टर के, मेरा बेटा टिपिटा के रोने लगा, उसका पैर में डॉक्टर काम है। अब मेरी माँ को गलती की माफी दे, कुछ कहा भी दिया तो, पर मेरे को छुट्टी दे दे। मेरे घर एक छोटी सी 1.5 साल की बच्ची मर रही है, मेरी मेहरबानी की छुट्टी दे दो, मैं गरीब आदमी हूँ। और फिर उसने बोला जब तू बुला ला, तेरा सरपंच है, बुला ला, तेरा पत्रकार है, तेरा पटेल है, ये भी दिया। यही मेरे चीज है, जब कोई मेरी शिकायत करेगा तो, और मैं इसीलिए स्थान में होता हूँ हर गांव में से 2-2 महीना में, और मैं बाहर की जांच करूंगा, कर ले कहीं करे दिया तेरे बुला के। ऐसी बेइज्जती करी उसने मेरे साथ डॉक्टर ने। मैं सुबह से यहीं पे भूखी पिसाई कर रही हूँ, न लिख
राजगढ़ भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से ठेकरीन ग्राम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व 5 बार राजगढ़ विधानसभा के विधायक रहे स्वर्गीय समर्थ लाल मीणा की 88वीं जयंती मनाई गई। मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित ने बताया कि इस मौके पर स्वर्गीय समर्थ लाल मीणा के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा ने मीणा के जीवन पर प्रकाश डाला। भगवान सहाय बोहरा ने मीणा के द्वारा राजगढ़ क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जनता आज भी उनके द्वारा कराए गए कार्यों को याद करती है। उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया व हम सभी को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम, पद दंगल व राजस्थानी गीतों की मनमोहक प्रस्तुति स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा दी गई। कार्यक्रम के अंत में भाजपा प्रत्याशी रहे विजय समर्थलाल मीणा ने सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में अलवर विधायक संजय शर्मा, गोपाल सिंह नरूका, राजेंद्र जैन, प्रेमनाथ धामानी, अशोक गुप्ता, दिनेश गुप्ता, सुखवंत सिंह, सुदेश खामरा व नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में माचाड़ी मंडल अध्यक्ष बनवारी मीणा, रैनी अध्यक्ष राकेश शर्मा, बिचगांव मंडल अध्यक्ष राम सिंह दिनकर, पिनान अध्यक्ष भाग्यशाली सैनी, पूर्व सरस डेरी अध्यक्ष बन्ना राम मीणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष सतेंद्र सैनी, किशन बटवाड़ा, अशोक बजाज, डी.आर. जाट, पार्षद रूप नारायण मीणा, धर्मचंद सैनी, सुनीता प्रजापत, जगदीश सैनी, दिनेश सैन, प्रदीप शर्मा, जितेंद्र सैनी, अशोक जांगीड़, तरुण राठिया, नंदकिशोर सैनी, प्रमोद हिंगवाला, अजय यादव, मोहन बोहरा, विश्वास मित्तल, राजकुमार विजय, संजय राजस्थानी, सुखराम मीणा सहित राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अन्य भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और ग्रामीण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खैरतल कस्बे में नव वर्ष के दिन दूध महोत्सव का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता बलराम यादव के नेतृत्व में हेमू कल्याणी चौक पर लोगों को नशा छोड़कर दूध पिलाने के लिए प्रेरित किया गया। किशनगढ़ नगर पालिका के पार्षद अर्जुन ठाकुर, कपिल शर्मा, मिंटू सिंह, गुरुचरण, गौरी सिंह, सतविंदर सिंह, टीटू सिंह, सोनू सिंह, जयप्रकाश प्रधान, शाहिद खान, वारिस खान, अमनप्रीत सिंह, सागर सिंह, लोकेश सैन, फकीर चंद आदि मौजूद रहे। सिखों के 10वें गुरु एवं खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती व प्रकाश पर्व भिवाड़ी के भगत सिंह कॉलोनी में स्थित श्री सिंह सभा गुरुद्वारा में मनाया गया। गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी बाबा सरजीत सिंह ने बताया कि हमेशा की तरह प्रकाश पर्व के दिन अरदास, भजन कीर्तन, विशेष लंगर आदि का आयोजन होता है। 30 दिसंबर से चल रहे अखंड पाठ का आज सुबह 11 बजे भोग लगाया गया। उसके बाद दोपहर 2 बजे तक कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें भिवाड़ी से भाई सतनाम सिंह, भाई अवतार सिंह, भाई सुरजीत सिंह तिजारा वाले, भाई गुरपाल सिंह, भाई सतपाल सिंह, इन सभी ने कीर्तन करके दरबार की शोभा बढ़ाई और काफी श्रद्धालुओं ने कीर्तन दरबार में कीर्तन और कथा का लाभ उठाया। संगत ने लंगर चखा और सेवा की। सभी संगत गुरुद्वारे में आकर माथा टेकते हुए एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं बांटी। आज प्रकाश पर्व के दौरान गुरुद्वारे में मनप्रीत सिंह, जसपाल सिंह, संजय सिंह, फतेह सिंह, सुखविंदर सिंह, परमिंदर सिंह, दिनेश बेदी, बलवीर सिंह, सुरजीत सिंह, अश्विनी ग्रोवर, निर्मल सिंह, भूपिंदर सिंह, कुलदीप सिंह, परमजीत सिंह पम्मा, परमवीर सिंह, रविंदर रिहल, बीके नागपाल, पंजाबी सभा अध्यक्ष मनीष बजाज, सचिव डॉक्टर सागर अरोड़ा, अरुण भूटानी, महेंद्र गोसाई, प्रमोद कोहली, अमरजीत सिंह, लवप्रीत, कुलप्रीत सिंह, जसविंदर, उमेश चौधरी, रमनप्रीत कौर, हरकरण सिंह, जसवीर सिंह, डॉक्टर सीपी भारद्वाज, दीप्ति बेदी, परमजीत कौर, प्रभजीत कौर, नीलम कुमारी, अनीता कुमारी, कृति खन्ना, लव खन्ना, धर्मेंद्र शर्मा, मलकित सिंह, रंजीत सिंह, पुनीत, इकबाल सिंह, देवेंद्र नागपाल, विजय नागपाल सहित हजारों की संख्या में सात संगत मौजूद रही। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से निकाली गई हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष जन जागरण रथ यात्रा रविवार को किशनगढ़ पास पहुंची। रथ यात्रा का संत कंवर राम हरि मंदिर में पूज्य सिंधी पंचायत सोसाइटी के पदाधिकारियों व महिलाओं ने स्वागत किया। इसके पश्चात कस्बे के मुख्य बाजार, बस स्टैंड, अलवर रोड पर भी लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा में आए रथ की खास बात ये थी कि उस पर सिंधी समाज के 26 क्रांतिकारियों के फोटो भी प्रदर्शित किए गए। रविवार को दोपहर करीब 2 बजे यात्रा खैरतल रोड महावर भवन के बाहर पहुंची। यहां सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने अगवानी की एवं हेमू कालानी अमर रहे के नारे लगाए। स्वागत के दौरान किशनगढ़ बास सिंधी पंचायत के मुखी श्री चंद भूटानी, बाबूलाल, दौलत भारती, कमलेश पवनानी,
परमानंद लखियानी, दिलीप भगत, पार्षद ज्योति बत्रा, रूपचंद, प्रभुदयाल, मुरलीधर, जनेश भूटानी, डॉक्टर भोजपुरी गोस्वामी, जतिन लालवानी, लक्ष्मण दास, गोकुल दासधारी, राजेश कामदार, मनीष गगवानी, हीरू हरवानी, नरेश, सुरेश, लोकेश, राजा, बसंत, राजू, अनिल कामदार, दीपक, सुनील, कन्हैया, मनीष तथा समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्टिकर और ध्वज का वितरण रैली में हेमू कालानी का जीवन परिचय, फोल्डर, रंगीन स्टिकर, टोपी, दुपट्टा, महामंडलेश्वर हंसराम साहिब की प्रेरणा से सिंधु चिन्ह की रंगीन स्टिकर व ध्वज का वितरण किया गया। रैली में एक झांकी हेमू कालानी में भारत माता की भी साथ चल रही थी। 31 मार्च 2023 को भोपाल में राष्ट्रीय कार्यक्रम यात्रा के साथ चल रहे सिंधु समाज के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थनी ने बताया कि 31 मार्च 2023 को भोपाल में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय श्रम संघ के संघ संचालक मोहन राव भागवत शिरकत करेंगे। वहीं किशनगढ़ बास से गुजर रही यात्रा प्रदेश के 28 जिलों में 5000 किलोमीटर का सफर करेगी। यात्रा के साथ चल रहे राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थनी ने बताया कि युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। प्रशासनिक परीक्षा की तैयारियों के लिए भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास की ओर से जयपुर में सिंधु धाम बनाया जाएगा। यात्रा के साथ महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय सिंधु सभा, ईश्वर मोरवानी, प्रदेश महामंत्री, मूलचंद बस्तानी, प्रदेश प्रचार मंत्री, कमल राजवानी उपाध्यक्ष जयपुर है। अलवर शहर सिंधी समाज की प्रमुख संस्थान सिंधु जागृति संगठन ने जन जागरण रथ यात्रा का अलवर में भव्य स्वागत काशीराम चौराहा सुपर स्टोर रोड नंबर 2 पर किया। सिंध के सपूत अमर शहीद हेमू कालानी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस अवसर पर सिंध के सपूत अमर बलिदानी हेमू कालानी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यह यात्रा पूर्ण राजस्थान में चल रही है। राजस्थान न्यास के द्वारा जन जागरण रथ यात्रा का पूरे प्रदेश भर में भ्रमण किया जा रहा है। आज यह यात्रा अलवर आई, जिसमें रथ यात्रा का भव्य स्वागत फूलों द्वारा व देशभक्ति गानों पर किया गया। स्वागत कार्यक्रम में मनोज राजवानी, गोवर्धन रोघा, टेकचंद, गोविंद कुकरेजा, सेवाराम हाथ रामाणी, मनीष चेलानी, यशवंत व सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। संस्था के अध्यक्ष नरेश तख्तानी द्वारा यात्रा में आए सभी पदाधिकारियों का स्वागत, सत्कार व धन्यवाद प्रकट किया। यह जानकारी हितेश ठाकुर मीडिया प्रवक्ता ने दी। विप्र समाज के अग्रणी संस्थान विप्र विकास संस्थान ने रविवार को 5वीं रसोई का आयोजन किया, जिसमें दाल व चावल का भगवान परशुराम को भोग लगाकर भक्तों व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया। वहीं आज की भगवान परशुराम रसोई विजय कुमार शर्मा के द्वारा आयोजित की गई। विप्र विकास संस्थान के प्रमुख विजय शर्मा ने बताया कि भगवान परशुराम जी की रसोई आगामी 24 जनवरी तक यथावत ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन के साथ चलती रहेगी और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते रहेंगे। इस भगवान परशुराम रसोई के आयोजकों का विजय कुमार शर्मा ने धन्यवाद किया। भगवान परशुराम रसोई के आयोजन में विप्र विजय शर्मा, अशोक कौशिक, देवेंद्र कौशिक, सतीश शर्मा, कुलदीप भारद्वाज, गौतम शर्मा, दिनेश शर्मा, नितेश शर्मा, देवेंद्र भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य विप्र बंधु मौजूद रहे। टपुकड़ा कस्बे के बाईपास पर समुदाय विशेष के लगाए गए बोर्ड के हटाए जाने के समर्थन में 35 बिरादरी के लोगों ने कस्बे का बाजार बंद कर टपुकड़ा तहसील के बाहर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। टपुकड़ा चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग ने बताया कि कुछ लोगों ने कस्बे के बस स्टैंड पर बिना प्रशासन की अनुमति के समुदाय विशेष का बोर्ड लगाकर चौक का नामकरण कर दिया, जिसका कस्बे के सर्व समाज लगातार विरोध कर रहे हैं और इसके लिए कई बार बैठकें आयोजित की गई, लेकिन कोई फैसला नहीं होने के कारण सर्व समाज के लोग इससे नाराज होकर तहसील के बाहर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। रमेश गर्ग ने कहा कि जब तक बोर्ड का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। शुक्रवार को नगर पालिका टपुकड़ा द्वारा हाईवे रोड पर लगे सभी बोर्ड हटाने की कार्रवाई के दौरान इस विवादित बोर्ड को भी हटवा दिया गया था, लेकिन समुदाय विशेष के लोगों ने बोर्ड को दोबारा प्रशासन की मौजूदगी में वहीं लगा दिया। ऐसे में सर्व समाज ने पुलिस और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मेगा हाईवे रोड के डिवाइडर पर लगाए गए बोर्ड को हटाने के बजाय उसको सुरक्षा दी जा रही है। धरने को संबोधित करते हुए चौधरी फजल हुसैन ने कहा कि जातिगत भेदभाव करने वाले नेता सिर्फ 5 वर्ष ही रहते हैं, 6ठे वर्ष वह कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं और मुस्लिम समाज हमेशा कस्बे के साथ है और हमेशा रहेगा। बड़ौदा वेव कस्बे के बटेश्वर मंदिर पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान रविवार को रुक्मणी विवाह की कथा सुनाई गई। बटेश्वर सेवा समिति के सदस्य ने बताया कि कस्बे के बटेश्वर मंदिर की सेवा समिति व सभी के सहयोग से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन मंगलवार से किया जा रहा है।
जिसमें कथावाचक आचार्य श्याम सखा शास्त्री ब्रजधाम गुहाना के मुखार बिंद से कथा प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक कथा सुनाई जा रही है। कथा में छठे दिन शुक्रवार को रुक्मणी विवाह की कथा सुनाई गई। कथा के दौरान महिलाओं ने जमकर नृत्य किया तथा कथा में बड़ी सुंदर झांकियां भी सजाई गई। कथा का समापन 2 जनवरी को किया जाएगा व 3 जनवरी को हवन यज्ञ कर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटोरीवाला तिवारा स्थित श्री श्री 1008 हनुमान मंदिर में चल रही श्री राम कथा के पंचम दिवस की कथा में राम विवाह संपन्न कराया गया, जिसपे सीता, राम, लक्ष्मण, उर्मिला चारों भाइयों की राजीव झांकी सजाई गई। कथावाचक पंडित वेद प्रकाश ने सभी भक्तों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और राम कृपा का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के दौरान लेखराज अग्रवाल ने पंडित वेद प्रकाश को साफा पहनाकर सम्मान किया। कथा के व्यवस्थापक मोहित शर्मा ने बताया कि कथा को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं तथा कथा का समापन 5 जनवरी को होगा। किशनगढ़ बास विधानसभा के गांवपुर में कांग्रेस प्रदेश महासचिव वीर नारायण यादव के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर जिले के किशनगढ़ बास विधानसभा के स्थानीय युवाओं को अलवर जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में 50% रोजगार देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यादव ने बताया कि समस्त ग्राम पंचायतों में बेरोजगार संघर्ष समिति का गठन कर रहे हैं। गठन के बाद किशनगढ़ बास एवं कोट कासिम उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन के जरिए स्थानीय कंपनियों में 50% रोजगार की मांग करेंगे, जिससे विधानसभा और अलवर जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इस दौरान दिनेश ग्वाला, घीगाका, पंकज चौहान, सुरेश मास्टर, लाल सिंह पंच, हर्ष, कुलदीप, अमित, भरत लाल मास्टर, हरिओम, राकेश ग्वाला, सागर ग्वाला आदि युवा व ग्रामीण मौजूद रहे। हरसोली कस्बे में रविवार को संत दास मंदिर परिसर में वैष्णव स्वामी समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसहमति से प्रभु दयाल को अध्यक्ष व संजय भारद्वाज को कोषाध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष ने बताया कि कार्यकाल पूरा होने पर जगदीश वैष्णव को साफा पहनाकर विदाई दी गई व पुराने हिसाब का लेखा जोखा नए अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को दिया गया व सर्वसम्मति से प्रभु दयाल को अध्यक्ष व संजय भारद्वाज को कोषाध्यक्ष चुना गया है, जिनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर नरेश वैष्णव, राजपाल वैष्णव, सतवीर वैष्णव, राजेंद्र पीटीआई, शुभराम वैष्णव, रत्नेश वैष्णव, सुनील हवलदार, सूरज भान वैष्णव, महेंद्र वैष्णव आदि पंच व समाज के लोग मौजूद रहे। खैरतल कस्बे के रेलवे स्टेशन के समीप प्राचीन शिव गोपाल मंदिर में महाराजा मनमोहन दास त्यागी की छठी पुण्यतिथि पर पोष बड़ा महोत्सव एवं सुंदर कांड के पाठ का आयोजन रविवार को आयोजित किया गया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि 1 जनवरी को प्रातः 9:15 बजे सुंदर कांड के पाठ का आयोजन किया गया। वहीं ठाकुर जी को पोष बड़े का 12:15 बजे भोग लगाकर पोष बड़े का प्रसाद वितरण किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पोष बड़े का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर महाराजा मोहन दास त्यागी की छठी पुण्यतिथि पर मंदिर के महंत वीरेंद्र शर्मा ने 11 किलो लड्डू बांटे। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, मंदिर के महंत वीरेंद्र शर्मा, वार्ड नंबर 17 की पार्षद कृष्णा देवी, सुनील मंगल, रामानंद सागर, किशन लाल, सुरेश गोयल, पुनीत यादव, भागचंद भक्तानी, श्याम मुरारी, मंगल, नवीन मंगल आदि मंदिर कमेटी के सदस्य एवं पदाधिकारी एवं भक्त मौजूद रहे।
राजस्थान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरदीप सिंह डिपटिवा के नेतृत्व में राजस्थान के सिख प्रतिनिधि मंडल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राजस्थान प्रदेश प्रभारी सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा से अपनी मांगों को लेकर मिले। इसमें मुख्य मांग राजस्थान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को संवैधानिक दर्जा दिलाना, पंजाबी अकेडमी का चेयरमैन सिख को नियुक्त करना, श्री गंगानगर सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु नानक सरकारी मेडिकल कॉलेज रखना, राजस्थान के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों को एक टूरिज्म सर्किल बनाना, बूढ़ा जोहड़ पुरातन झील को धार्मिक पुरातन स्थान के रूप में विकसित करने और श्री गंगानगर में सूरतगढ़ रोड पर किसान चौक का नाम 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में किसान आंदोलन में शहीद हुए नवरत सिंह हुंदल के नाम पर रखने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि आने वाले बजट सत्र में मांगों को पूरा करेंगे। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल में सजीत सिंह संधू, सरदार निरंजन सिंह खैरा, सरदार जसवीर सिंह संधू, सरदार गुरजीत सिंह, सरदार पुष्पेंद्र सिंह, सरदार अश्मेत सिंह, सरदार पवनदीप सिंह, सरदार डॉक्टर तेज प्रताप सिंह, सरदार भुरजेश सिंह, सरदार महेंद्र पाल सिंह, श्रीमती सुखप्रीत रंधावा बंसल, सरदार हरदीप सिंह चहल, सरदार विजेंद्र सिंह सिंधु, बाबा मोहन सिंह, सरदार अवतार सिंह केलवाड़ा, सरदार जसबीर सिंह डब्बर उपस्थित रहे। भिवाड़ी में रात को एक युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आत्महत्या करने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रविवार की सुबह यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस सूचना लगते ही मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को भिवाड़ी के उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के आने के बाद ही मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। भिवाड़ी पुलिस ने बताया कि हरियाणा के सोनीपत जिला के सामड़ी गोहाना का रहने वाला 25 वर्षीय युवक रोहित कुमार ने भिवाड़ी के आलमपुर गांव की थानी में पप्पू कॉलोनी में कमरे के अंदर रस्सी की सहायता से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं सुबह युवक द्वारा फांसी की सूचना लगने पर भिवाड़ी पुलिस जिला के एडिशनल एसपी विपिन शर्मा मौके पर पहुंचे और मृतक युवक के शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक युवक भिवाड़ी में ही जगदीश कुमार की मारुति वैन गाड़ी चलाने का काम करता था, जो चौपानी की औद्योगिक इलाके में स्थित राठी सरिया बनाने वाली कंपनी में स्टाफ को लाने और ले जाने का काम करता था। युवक रात को अपने कमरे में आकर सो गया था, लेकिन सुबह देखा तो उसे फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। युवक के कमरे में चलता हुआ हीटर मिला है तो वहीं कटा हुआ सलाद व अन्य सामान भी मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। युवक गत 7 दिसंबर को ही अपने ताऊ की लड़की की शादी संपन्न कराकर वापस भिवाड़ी काम पर आया था। युवक अविवाहित बताया जा रहा है और भिवाड़ी में अकेला ही एक कमरे पर रहता था। फिलहाल भिवाड़ी पुलिस लेबर कॉलोनी में रहने वाले से व अन्यों से जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो बल लगाना पड़ता है। लिफ्ट से कुछ ऊपर ले जाना हो तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। पानी को भाप बनकर ऊपर उठाना हो तो ताप सहना पड़ता है। गुल्ली को ऊपर उठाने के लिए डंडा सहना पड़ता है। लेकिन कैसी अनोखी है अपनी भारतीय संस्कृति की, जिसके ऋषियों महापुरुषों ने अनेकों उच्च संस्कार युक्त सूत्रों द्वारा जीवन उन्नति को एक सहज आनंददायक खेल बना दिया। धन्य है ऐसे महापुरुष। भिवाड़ी में चल रहे सत्संग कीर्तन बाल संस्कार केंद्र के श्रृंखला की इसी कड़ी में आज संत आशाराम बापू की प्रेरणा से संत आशाराम बापू द्वारा प्रेरित कृष्ण गौशाला आश्रम विजयनगर भिवाड़ी द्वारा बच्चों में बाल संस्कार एवं सत्संग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी बच्चों को मार्गदर्शन मिला। इस कार्यक्रम में उपस्थित दीपा दीदी, दीनू भाई, रोशन भाई, कुशवाहा भाई, रघुवीर भाई सहित अन्य गणमान्य नागरिक व बच्चे मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आ रहे हैं CTET 2023 स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसमें आपके बच्चे को मिलेगा अपनी प्रतिभा को पहचानने का मौका। इसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 3100 रुपए और सेकंड प्राइज जीतने वाले को 2100 और थर्ड प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 1100 रुपए का नकद पुरस्कार और भी कई तरह के विशेष उपहार। CTET 2023 स्कॉलरशिप एग्जाम शुरू हो रहे हैं 8 जनवरी 2023 से। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। CMRS इंस्टीट्यूट में। हमारा पता है अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जे सर्किल, अलवर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7014392684 और 9983269470।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली थाना तहत जाट हॉस्टल के बाहर सड़क के बीचों बीच गाड़ी लगाकर करीब 2 दर्जन से अधिक युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। युवकों ने कार के ऊपर चढ़कर अर्धनग्न होकर डांस किया। इसको लेकर बिजली घाट चौराहे से स्टेशन की तरफ जाने वाले रोड पर वाहनों का जाम लग गया। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पे कार के ऊपर चढ़कर अर्धनग्न डांस करते हुए युवक पुलिस को देखकर मौके से भाग गए। उसके बाद पुलिस जाट हॉस्टल में गई, जहां पर युवकों ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता मौके पर बुलाया गया और पुलिस जाब्ते ने करीब 17 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में और 7 गाड़ियां जब्त की हैं। कोतवाली पुलिस ने शांति भंग के आरोप में पकड़े गए 17 लोगों का मेडिकल कराकर एडीएम सिटी के समक्ष पेश किया, जहां उनकी जमानत हो गई, लेकिन पुलिस ने जब्त किए गए वाहन को नहीं छोड़ा है। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि बिजली घाट चौराहे के समीप जाट हॉस्टल के बाहर नए साल के स्वागत पर बीती रात सूचना मिली कि कुछ युवक कार सड़क के बीचों बीच खड़ी कर उसके ऊपर चढ़कर अर्धनग्न होकर डांस कर रहे हैं। कार को सड़क के बीचों बीच खड़ा करने पर रोड जाम लग गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां कार के ऊपर चढ़कर डांस करने वाले युवक पुलिस को देखकर भाग गए और कुछ युवक जाट हॉस्टल में अंदर घुस गए, जहां पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और 7 वाहनों को जब्त कर कोतवाली थाने पर खड़ा कराया गया। उसके बाद 17 लोगों को एडीएम सिटी के समक्ष पेश किया, जहां से उन युवकों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। देखिए, कल नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पुलिस की सघन गश्त चल रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि जाट छात्रावास जो अपने बिजली घर चौराहे के पास स्थित है, वहाँ कुछ लड़के हंगामा कर रहे हैं और आपस में मारपीट और हल्ला गुल्ला की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ 2 पक्ष काफी जोरदार तरीके से लड़ रहे थे और एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे। आसपास की बिल्डिंगों पर भी पथराव हो रहा था, जिस पर अतिरिक्त जाब्ता और बुलाया गया और मौके से 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया शांति भंग के आरोप में और 7 वाहनों को जब्त किया गया। जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिलों में बनी रहती हैं। मुबारकपुर के 3 युवाओं की अकाल मृत्यु होने पर उनके युवा साथियों ने उनकी यादों को दिल में ताजा रखने के लिए प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब मुबारकपुर में किया। मुबारकपुर निवासी भूपेंद्र सिंह उर्फ काला ने बताया कि उनके 3 भतीजे हम समय ही इस दुनिया से चले गए हैं। आज मुबारकपुर के युवाओं ने स्वर्गीय हरप्रीत सिंह गोलू, स्वर्गीय रणधीर सिंह काला एडवोकेट, स्वर्गीय एकम जोत सिंह काला की याद में गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब मुबारकपुर में प्रथम स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के आयोजन में हरनेक सिंह व दरमनप्रीत सिंह का विशेष योगदान रहा। रक्तदान शिविर में मुबारकपुर व आसपास के युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में कुल 105 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें से 23 लोगों ने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया था। शिविर में न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी रक्तदान किया। शिविर में सहयोगी संस्थान अर्चना फाउंडेशन अलवर का सहयोग रहा। रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों व रक्त वीरांगनाओं को सम्मान पत्र व डोनर कार्ड देकर सम्मानित किया गया। रक्त संग्रहण के लिए सामान्य चिकित्सालय अलवर की राजकीय ब्लड बैंक अलवर उपस्थित रही। आयोजनकर्ताओं ने सभी से आह्वान किया है कि रक्तदान महादान होता है, हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए, जिससे हम किसी की जिंदगी बचाने में अपना सहयोग प्रदान कर पुण्य कमा सके। युवा इस मिथ्या पर ध्यान न दे कि रक्तदान से किसी प्रकार की बीमारी या शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि रक्तदान करने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है व रक्तदान होने से शारीरिक विकास भी होता है। शिविर के दौरान राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर से डॉक्टर मोनिका जैन, नर्सिंग स्टाफ तुलसी वर्मा, मुबारकपुर से रविंद्र ईश्वर, कीर्तन सिंह, हरजीत सिंह, हरनेक सिंह, गुरमीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं भूपेंद्र सिंह काला, 3 भतीजे जो आयु में काल चलाना था, उनकी याद में रक्तदान शिविर आज गुरुद्वारा में किया गया है और सभी युवा नौजवान बढ़ चढ़कर यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। सुरन सिंह, स्वर्गवासी अवतार सिंह, ईशर, मुबारकपुर में जो रणधीर सिंह और हरप्रीत सिंह, एकम जोत सिंह जो अकाल चलाना कर गए थे,
भरी जवानी में ये बच्चे हम सभी का साथ छोड़ के चले गए, घर वालों का, परिवार का, सभी साथ संबंधियों का, रिश्तेदारों का, जिनके एक हमारा गुरुद्वारा दुख निवारण किशनगढ़ रोड जा रहा है, जो वहां गुरुद्वारा दुख निवारण में रक्तदान का एक शिविर लगाया गया है। और इस शिविर में अलवर से राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से टीम आई है और बहुत आसपास के गांव, सभी बिरादरी के लोग, युवा बच्चे, सभी लोग आके यहाँ रक्तदान करा उन्होंने। उनका हम अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यहाँ आने वाले सभी रक्तदानों को, सभी को जूस लंगर की व्यवस्था की गई है। हमारे इनमें मुख्य सरदार हरनेक सिंह जोड़ी और दमनप्रीत सिंह काला, जो इन दोनों की सहयोग से, हालांकि सभी नौजवानों के सहयोग से किया गया है, लेकिन इनका विशेष योगदान रहा है। हम चाहते हैं कि हर साल ऐसा ही हमारे गांव में रक्तदान शिविर लगे, ताकि इन बच्चों को जो हमें सदा के लिए छोड़ के चले गए, हम इन बच्चों की यादें ना भूलें। ये बच्चे हमारे दिल में सदा ही रहे। रामगढ़ कस्बे में श्याम सखा मंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता श्याम सखा मंडल के राजू खंडेलवाल ने की। इस मौके पर श्याम सेवा मंडल सदस्य गौरव सोनी व अन्य सदस्यों की सर्वसम्मति से सत्यम गोयल को श्याम सखा मंडल का अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों ने अध्यक्ष सत्यम गोयल का माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक में मौजूद श्याम सखा मंडल के गौरव सोनी उर्फ गुल्लू, राजू खंडेलवाल, सत्यम गोयल, अमित भारद्वाज, रामगढ़ पत्रकार रोहित जैन, संदीप सेन, राहुल सैनी, हरीश बेनीवाल, समाजसेवी दिनेश चौहान, सतपाल सारण, रोहित खंडेलवाल, गणेश पाराशर, अरविंद जैन, निशांत मारवाड़ी, बंटी खंडेलवाल एवं समस्त श्याम सखा मंडल रामगढ़ के सेवादार मौजूद रहे। आज श्री श्याम सखा मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें हमारे सत्यम गोयल जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया और हमारी यह कमेटी जो आज निर्वाचित हुई है, ये आगामी बाबा के जागरण और रामगढ़ में जो भी मेन समस्याएं, जो मंदिर बनाने की प्रक्रिया, सब में सहयोग करेगी और सभी कमेटी वालों की तरफ से सत्यम जी का हार्दिक स्वागत व माला पहनाकर स्वागत किया गया। बोल श्याम प्यारे की जय। श्री श्याम। आज 30/12/2022 सर्वसम्मति से हमने हमारे सत्यम भाई साहब को श्री श्याम सखा मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। इसमें किसी भी हमारे साथी को व श्याम बाबा के प्रेमियों को कोई आपत्ति नहीं है और सर्वसम्मति के साथ सत्यम भाई साहब को हमने श्याम बाबा का कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और सभी इनका जोरदार स्वागत करते हैं। वो साहब प्यारे। मानव नैतिक उत्थान संस्थान का 98वां मासिक राशन किट कंबल वितरण आयोजन किया गया, जिसके तहत 30 असहाय निशक्त जनों को घर घर जाकर राशन किट प्रदान की गई। किट का वितरण अमर सिंह प्रांत प्रमुख धर्म जागरण समन्वय ने किया। इस अवसर पर विजय भट्ट, नरेश गोयल, डॉक्टर पंकज गुप्ता, प्रवीण अग्रवाल, अविनाश खंडेलवाल, खेमचंद सैनी, अभिषेक आहूजा, दीपेश गोयल, शंकर सिंह राजपूत आदि सदस्य उपस्थित रहे। यह जानकारी बाल किशन आहूजा, अध्यक्ष मानव नैतिक उत्थान संस्थान अलवर ने दी। कोतवाली थाना पुलिस ने पूर्व में सन्नी उर्फ भारत राजपूत के साथ मारपीट के मामले में एक आरोपी प्रवीण गुर्जर को गिरफ्तार किया है। प्रवीण गुर्जर मारपीट के मामले में काफी समय से फरार चल रहा था, जिस पर कोतवाली पुलिस ने लादिया मोहल्ले से प्रवीण गुर्जर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि कोतवाली थाने में 2 नवंबर को परिवादी सन्नी उर्फ भारत सिंह धोलागढ़ ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी कि प्रवीण के लड़का हुआ था। छठी की रात में प्रवीण ने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। इस पार्टी में झगड़ा हुआ और सन्नी उर्फ भारत से बदला लेने के लिए रात 2 बजे सुनसान जगह मेहंदी बाग बुलाकर गंभीर मारपीट की, जिस पर परिवादी सन्नी उर्फ भारत सिंह के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया। उस समय आरोपी प्रवीण गुर्जर मौके से फरार हो गया। इस मामले के कोतवाली थाना पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया और पुलिस ने आरोपी प्रवीण गुर्जर को लादिया मोहल्ले से गिरफ्तार किया है। प्रवीण गुर्जर कोतवाली थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ पूर्व में 12 मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। यह आदतन अपराधी है। देखिए, थाना पे मारपीट के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें गंभीर मारपीट हुई थी और उसमें मुलजिम प्रवीण गुर्जर काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसको 2 दिन पूर्व गिरफ्तार किया गया है और अभी पुलिस रिमांड पर थाने पर उपस्थित है। कहाँ से गिरफ्तार किया था? अलवर शहर से।
चूड़ी मार्केट इंदिरा बाजार में रविवार को प्रातः 10 बजे विश्व हिंदू परिषद महाराणा प्रताप प्रखंड के कार्यकर्ताओं व चूड़ी मार्केट इंदिरा मार्केट के व्यापारियों ने सामूहिक रूप से संगीतमय भजनों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे समस्त वातावरण राममयी हो गया, जिसमें जिला अध्यक्ष दिलीप मोदी, शहर अध्यक्ष रमेश नारवानी, शहर सह मंत्री अरविंद कुमावत, महाराणा प्रताप प्रखंड जुगल किशोर सहित दिलीप, अनिल, प्रवीण, रवि, जीतू, नितेश, जितेंद्र, किशोर, रिंकू, अर्पित व मातृशक्ति से शेफाली, अनीशा, नेहा, सीमा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। शहर सह मंत्री अरविंद कुमावत ने बताया कि शहर के विभिन्न बाजारों में विश्व हिंदू परिषद व व्यापारियों द्वारा सामूहिक रूप से आगामी दिनों में यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम बगड़ राजपूत के प्राचीन श्री बैकुंठ धाम हनुमान मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नव वर्ष पर रामायण पाठ व भंडारे का आयोजन किया गया। समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से यहां पर यह भंडारा 20 साल से प्रत्येक नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। अलवर जयकिशन क्लब में न्यू ईयर सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम से किया गया। देर रात तक नए साल के स्वागत में डीजे और बैंड की धुन पर नाचते हुए दिखाई दिए। शहर के लोगों का जोश रात में ठंड पड़ने के बावजूद भी कम नहीं होता दिखा। साथ में शहर की तमाम होटलों में लोगों ने डीजे और बैंड की धुन पर फैमिली के साथ नाचते हुए दिखाई दिए और फैमिली ने लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। वहीं जयकिशन क्लब में लाइव बैंड, डीजे और खाने पीने का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया।
खुद क्लब सचिव बाबू झलानी डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में महिलाओं, बच्चों और लोगों ने जमकर डीजे की धुन पर डांस किया। इस मौके पर बाबू झलानी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन कार्यक्रम जय किशन क्लब में रखा गया, जिसमें लोगों ने बड़े धूमधाम से सेलिब्रेशन मनाया। उन्होंने बताया कि क्लब के सदस्यों के लिए हर बार जय किशन क्लब अपने सदस्यों के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन का कार्यक्रम रखता है, जिसमें करीब 400 से 500 सदस्य न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। उन्होंने बताया कि अलवर के कलाकारों को प्रमोट करने के लिए अलवर की लाइव बैंड के द्वारा डांस भी आयोजित किया गया। इस तरह का आयोजन नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी शहरवासियों को, क्लब सदस्यों को। जय कृष्ण क्लब हर वर्ष अपने सदस्यों के लिए नववर्ष का आयोजन करता आ रहा है। इसी कड़ी में आज जय कृष्ण क्लब में लाइव म्यूजिक बैंड, जो कि अलवर की ही है, हम चाहते हैं कि अलवर के लोग प्रमोट हो, तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस अलवर के ही लोगों के लिए रहता है। बहुत ही अच्छी बैंड, लाइव बैंड है और सारे लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अलवर में। अलवर के अनोखा प्रोग्राम अलवर शहर के लिए हम देते हैं, जो विगत करीबन 20-22 सालों से हम अलवर में करते आ रहे हैं। इसमें क्लब के करीबन सैकड़ों सदस्य, आज भी करीबन 400 से 500 लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ही बच्चे और उनके पेरेंट्स वगैरह जो फैमिली मेंबर्स हैं, अलवर में सिर्फ एक क्लब एक ऐसी जगह है जहां पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हम आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते हैं। अगर आउटसाइडर आता भी है गेस्ट के हैसियत से, तो मेंबर के साथ ही आता है। तो सब लोगों को एंजॉय करते हैं और बहुत ही आनंद आता है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन बहुत शानदार तरीके से करते आ रहे हैं। धन्यवाद। नीवराना माजरी रोड पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पास स्थित ऐतिहासिक मां सती माता का दूसरा विशाल भंडारे व जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र यादव टाइल फैक्ट्री ने की। सुरेंद्र यादव समाज सेवी ने कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेले हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, इन्हें बनाए रखें। इनके आयोजनों से आपसी भाईचारा व समन्वय बना रहता है। पंडित ग्यारसी शर्मा ने सती माता के जीवन परिचय में बताया, जहाँ पर भारत में नारी की पूजा होती है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। माता बहनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, जिसमें महेंद्र सिंह रामजी पार्टी नीवराना के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किया। कलाकारों ने इस भक्ति जागरण का शुभारंभ गणेश वंदना से की एवं मंच संचालक संजय यादव ने किया। इस मौके पर होशियार यादव, प्रकाश यादव, उमरावगढ़, मोनू, सतीश, प्रदीप, हेमंत, कृष्ण, कुलदीप, प्रकाश, सुभाष, उमेश यादव पार्षद, संजय यादव मीडिया प्रभारी, सुजान, सुरेंद्र, पवन, ईश्वर दयाल, सत्येंद्र, जोगेंद्र, कृष्ण, पप्पू, रिंकू, लोकेश, करण सिंह अन्य भक्त मौजूद रहे। गांधी चिंतन परिषद अलवर की तरफ से आज शहीद स्मारक पर नए साल की शुरुआत दूध के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि योगेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अलवर व समाज सेवी अनिल जैन ने की। कार्यक्रम संयोजक अरुण जोशी ने बताया कि आजकल युवा अनैतिक खान पान की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए दूध वितरण हमारी ओर से युवाओं को एक संदेश है कि वे अनैतिक खान पान छोड़कर दूध को अपनाएं एवं स्वस्थ भारत का निर्माण करें। इस अवसर पर गांधी वीर ओम प्रकाश शर्मा, बाबूलाल यादव, संजीव मित्तल, नागेंद्र शर्मा, रतन राजोरा, आदर्श सक्सेना ने इस पुनीत कार्य में अपना विशिष्ट योगदान दिया। बोर्ड विवाद को लेकर शनिवार को टपुकड़ा कस्बे के नौला धाम मंदिर में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंदिर परिसर में हजारों ग्रामवासी एकत्रित हो गए। सभी समाजों के 25 से 30 प्रतिनिधियों ने विशेष समुदाय से आए करीब 3 दर्जन लोगों के साथ पूर्व सरपंच प्रतिनिधि धर्मवीर जहांगीर की अध्यक्षता में बैठक की, लेकिन बाईपास पर लगाए गए बोर्ड पर दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन सकी। शाम 6 बजे बैठक समाप्ति के बाद सर्व समाज से वार्ता कर टपुकड़ा चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद करने और टपुकड़ा तहसील के सामने शांतिपूर्वक धरना देकर विरोध करने की घोषणा की। बोर्ड को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कस्बे का बाजार शुक्रवार दोपहर 3 बजे से व शनिवार पूरे दिन बंद रहा। मेडिकल सेवाओं को छूट दी गई। बैठक के दौरान तिजारा विधायक संदीप यादव, पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, टपुकड़ा चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग, घनश्याम मित्तल, पूर्व सरपंच मुकेश मित्तल, राजकुमार यादव, कालू महाजन, पार्षद गणों सहित सभी समाजों के 60 से अधिक लोग मौजूद रहे। बैठक में टपुकड़ा चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग, मुकेश, धर्मवीर की ओर से बोर्ड को लेकर कोई प्रस्ताव रखे कोई सहमति नहीं बनी। बैठक के दौरान तिजारा एसडीएम महेंद्र यादव, टपुकड़ा तहसीलदार रेखा यादव सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आज जो बैठक जोड़ी गई उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक समाज अपनी बात पर अड़ा रहा
टपूगड़ा ग्राम अपनी बात पर अड़ा रहा कि इस तरह का कोई बोर्ड बाईपास पर नहीं लगेगा। आखिर में निष्फल वार्ता होकर ये निर्णय लिया गया कि बाजार अनिश्चितकालीन के लिए बंद रखा जाएगा और शांतिपूर्ण इसका विरोध किया जाएगा। धन्यवाद। 31 दिसंबर 2022 को आयोजित कार्यक्रम में नशे के विरोध में मुख्य अतिथि टीकाराम जूली, कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार आए। मुख्य अतिथि व अतिथियों का स्वागत प्रदीप कुमार आर्य व श्रीमती कमला शर्मा ने पित्त वस्त्र अर्पित करके किया। पाठ्य पुस्तकों में स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान व जीवन वृत्तांत पर एक अध्याय होना चाहिए और शराब के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान अलवर में सायं 4 बजे से 6 बजे तक चलाया, जिसमें लगभग 2500 लोगों ने हस्ताक्षर किए। कैप्टन रघुनाथ सिंह, धर्मपाल आर्य, दौलत राम हजरती, मुख्य ट्रस्टी खानचंद चिमनीबाई हजरती स्मृति ट्रस्ट अलवर एवं सत्यपाल आर्य के आशीर्वाद से कार्यक्रम मनाया गया। नशा मुक्ति समाज बनाने के लिए 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर सायं 6 बजे से आर्य समाज स्वामी दयानंद मार्ग अलवर में आर्य समाज अलवर एवं आर्य कन्या विद्यालय समिति के संयुक्त तत्वाधान में छठा शीर पेय उत्सव मनाया गया। आने वाले वर्ष 2023 में सबने हस्ताक्षर का संकल्प लिया कि हम किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे। नशा मुक्ति के लिए लगभग 6000 लोगों को दूध पिलाकर समाज को संदेश दिया कि हम नशा नहीं करेंगे और नशा मुक्त समाज बनाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टीकाराम जूली, कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार व श्रीमती गीता जूली रही एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदीश प्रसाद गुप्ता, प्रधान आर्य कन्या विद्यालय समिति अलवर ने की व अति विशिष्ट अतिथि विश्राम गुर्जर, सरस डेयरी चेयरमैन अलवर रहे तथा विशिष्ट अतिथि संतोष अरोड़ा, अभिषेक तनेजा, कृष्णलाल अदलखा, विनोद अग्रवाल, दीवान चंद सेतिया, मदन लाल अरोड़ा, सुरेंद्र सक्सेना, हरीश जसोरिया, ओम प्रकाश हांडा, श्रीमती प्रेमलता गुर्जर, संजय अरोड़ा आदि रहे। इस कार्यक्रम में आर्य कन्या विद्यालय समिति, आर्य समाज अरावली विहार, आर्य समाज बजाजा बाजार, वेद प्रचार समिति एवं श्री छोटू सिंह आर्य, धर्मार्थ हॉस्पिटल आदि ने सहयोग दिया। इस अवसर पर अशोक कुमार आर्य, श्रीमती कमला शर्मा, प्रद्युमन कुमार गर्ग, ब्रजेंद्र देव आर्य, हेमराज कल्ला, धर्मवीर आर्य, नरेंद्र मोहन आर्य, सौरभ आर्य, श्रीमती ईश्वर देवी, शिव कुमार कौशिक, श्रीमती इंदिरा आर्य, सुमन आर्य, संजू गर्ग, डॉक्टर दिविशा आर्य, सुनील आर्य, रामविलास अग्रवाल, निर्मला पारीक, राम प्रकाश शर्मा, गिरिराज प्रसाद, दीपेंद्र सिंह, रविंद्र, ब्रजेश, कृष्ण अवतार, दीनदयाल, आर्य कन्या विद्यालय परिवार एवं आर्य समाज के गणमान्य जन उपस्थित रहे। थाना गाजी में बस स्टैंड के पास 9 वर्ष संध्या पर खाटू वाले श्याम जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें श्याम भक्तों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शिव नंदन शर्मा, त्रिभुवन शर्मा, विनोद वशिष्ठ, प्रमीला शर्मा, श्वेता शर्मा, विनोद शर्मा, ध्रुव कौशिक, अशोक शर्मा, प्राची, शशि भूषण, ध्रुव कौशिक सहित कॉलोनी वासी मौजूद रहे। स्थानीय कलाकारों के द्वारा रात्रि में जागरण में भजन गायन का आयोजन किया गया। और 5 साल में बाबा ने हमें इतना कुछ दे दिया कि आज हम और प्लेटफुल है बाबा के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ चाइल्ड लाइन से। मेरी आवाज ज्यादा अच्छी नहीं है, पर इसलिए लाइन बाबा आवाज में देखते हैं, बाबा भाव देखते हैं। आवाज देखने के तो कन्हैया निकल आएगा। कन्हैया पर है मेरे साथ खड़ा और आए संकट जब भी हम पर, हमसे पहले बाबा शाम खड़ा। लौटा हो मायूस कभी कोई, ये ऐसा दरबार है नहीं। देख बनाकर शाम को साथी, इनसे सच्चा यार नहीं, इनसे सच्चा यार नहीं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, मुझे हाथ में उठा के, मुझे हाथ से उठा के,
बगरतिराया थाना क्षेत्र के बाम्बोली रोड पर बीती रात पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन लोगों ने बाइक सवार 2 युवकों पर पलटे से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से युवक के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों ने हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर रोड जाम कर दिया। जाम करीब आधे घंटे तक लगा रहा। जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद जाम खोला गया। पुलिस ने परिजनों से कहा कि जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। परिजनों की मौजूदगी में पुलिस मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। दिनेश ने बताया कि मेरा चाचा यादराम मीणा और अंकित दोनों नए साल का जश्न मनाकर मुंडपुरी गांव से अपने घर मीणापुरा बाइक से आ रहे थे, जहां रास्ते में बम्बोली रोड पर टॉयलेट करने के लिए रुके। इतने में एक थार गाड़ी आकर रुकी और उनसे 2 व्यक्ति निकल कर आए। जैसे ही अंकित ने देखा तो गाँव के ही रहने वाले रामलाल व लाला राम थे, जिन्होंने आते ही दोनों से झगड़ा करना शुरू कर दिया और उन्होंने झगड़े में यादराम मीणा के सर में लोहे के पलटे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यादराम मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद मारपीट करने वाले लोग थार गाड़ी में बैठकर मौके से ही फरार हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी जुटाई और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने में लगी हुई है। परिजन दिनेश ने बताया कि गांव के रामलाल, लाला राम, सीताराम के परिवार से जमीन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसका बदला उन्होंने यादराम के साथ लिया। खास चाचा है, उसका नाम यादराम है। मतलब कि शाम की ये गए थे बामोली, उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। फिर ये शाम की मतलब इसके साथ एक अंकित नाम का लड़का था, वो हमारे परिवार का ही था और हमारा चाचा था। वो शाम की क्या बिलाईवाड़ा गए थे, उसने दारू मीठी भी ली थी, दोनों ने मतलब पिए थी। फिर जाने के बाद में ये बिलाईवाड़े मतलब 10 से 35 की बात थी। इन्होंने हमारे एक चाचा के पास फोन किया था, ऐसे कुछ भाई आपसे बात हुई थी। फिर इन्होंने क्या किया, बिलाईवाड़े से आगे आने के बाद में बीच में रास्ते में बिलाईवाड़े बीच में ये पेशाब करने के लिए उतरे थे, टॉयलेट करने के लिए। टॉयलेट करने उतरने बाद में एक गाड़ी तो आई थी बिलाईवाड़े से, एक गाड़ी आई थी हमारी मीनापुरा में से, 2 गाड़ी आई थी थार गाड़ी। तो क्या काम, चाचा के आने के बाद में सीधे उन्होंने क्या वो पलटा था, वो सीधे खोपड़ी में देख वहीं के वहीं खत्म हो गया। उन्होंने फोन कर, फिर हम गए। जब पुलिस आए थे वहाँ पे, हमारे गांव के भी थे। अब 3 पकड़ में भी आ गई। अब हमको ये पूरे मुलजिम पकड़ में आए। जब अब प्रॉब्लम ये है कि जो बगरतिराया की जो पुलिस है, हमारा थाना लग रहा है, वो तो पकड़ नहीं रही उनको, और हमारे थाने का नहीं लग रहा, वो पुलिस उनको पकड़ रही है।
तो वो पुलिस पकड़ के वो बगैर तिराए तक वो थाने में दे रही है, एमआई थाने तो उनसे, फिर वो बगैर तिराए वाली पुलिस उनको छोड़ रही है। तो मतलब इसका तो घूस खाना ही हुआ, मतलब उसको पैसा दे दिया, घूस खाना। हमारे ये केस बगैर तिराए से एमआईए में जाना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे केस वो हैंडल करेंगे। जाम लगाए कब तक लगा रहेगा जाम? जब तक हमारे काम नहीं हो जाए, जब तक हमारे केस बगैर मांग जाए, जब तक पूरे कातिल बंद नहीं हो जाए और हमारा केस बगैर तिराए से हमारे तक नहीं हो जाए, ये है हमारा। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।